राधा 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 राधा। जो तुम्हें कर्म मिला है उसे धर्म के अनुसार करो, भगवत समर्पित कर दो, वो यज्ञ हो जाएगा, उसका फल मिलेगा तुम्हें, आनंद, भगवत प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, पर जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो सुसुख वांछा, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है। अधर्म वृत्ति निश्चित आपको भोगना पड़ेगा। यदि भगवान की शरण में हो जाओ, अबलो नशानी अबना नशई हो, वो कृपा करे तो सब क्षमा हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ है और आपने पाप कर्म किया वो गुप्त है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रख के तैयार है, अपने समय पे तुम्हें नष्ट कर देगा। एक 45-50 वर्ष की अवस्था के थे। अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब सब छोड़ो, अब सत कार्यों में लगो। तो उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था। भोले भाले लोगों को असली स्वर्ण लेकर के, केवल स्वर्ण का लेप करके अलंकार में ही लोगों को जाना है। तो 2 कर्मचारी जो थे सरकारी, जो स्वर्ण चोरी में सम्मिलित थे, उनको और उसको कहा कि बस तुम थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर के आते हैं। और एक आदमी को छुपा के बैठा लिया और राज कर्मचारी नदी के किनारे शव को लेकर बैठे। उसको देखा, जिसको बहुत कष्ट दिया जा रहा था, सारा आरोप उसके ऊपर था, जो धर्म से चल रहा था। उसे कहा माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वहीं खत्म हो जाती है। देखा, फंसा दिया, तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, ऐसा वैसा, अब भोग। तो जज के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुनी। इसीलिए ये नाटक रचा गया था। तीनों को बुलाया और कहा तुम निर्दोष हो उस धर्मात्मा से। स्वयं इनकी आवाज से हमने सुना, ये कह रहे थे जो तुम बात कह रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, अब निर्णय ठीक कर दिया, लेकिन अब कई वर्षों से मैं दंड भोग रहा था, ये कौन सा न्याय है? किस